everyone, welcome and greeting from CK Panasha Homecare. I'm Dr. Surbi, a homeopathic physician. So आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जिसको हम लोग अपना इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन बोलते हैं, दैट इज़ हार्ट. तो आज के वीडियो में हम लोग हार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ होम्योपैथी के कुछ हार्ट टोनिक. वैसे तो होम्योपैथिक में बहुत सारे मेडिसिन है हार्ट इश्यू डिजीज़ के भी रिलेटेड, बट आज मैं प्रॉपर कुछ हार्ट टोनिक्स के बारे में आपको बताऊंगी. लेकिन अपने मेडिसिन पे जाने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा हार्ट के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगी. आप लोग जानते हैं हार्ट एक बहुत ही क्रूशियल वाइटल ऑर्गन है हमारे बॉडी में, जिसका बहुत ही मेजर रोल है हमारे बॉडी में. बहुत लोग उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल पंप. हाँ, बायोलॉजिकल पंप तो है ही, क्योंकि वो हम लोग के ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में. साथ ही साथ ये हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, अगर आप हार्ट का सिचुएशन जानते हैं आप लोग कि हम लोग का सेंटर से लेफ्ट की तरफ हम लोग का हार्ट सिचुएटेड रहता है. ठीक है, अगर हम आपको पता होगा कि जो हम लोग का हार्ट होता है ना, वो हम डेली 1 लाख टाइम बीट करता है और हम लोग को पता भी नहीं रहता है. मतलब हम लोग का हार्ट 1 लाख बार बीट करता है एक दिन में. ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है उसका काम. साथ ही साथ आप जानते हैं कि उस सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हम लोग का हार्ट सबसे मेजर काम क्या कर रहा है, हम लोग की बॉडी के एक छोटे से छोटे सेल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करता है बिना थके. वो काम करता रहता है. तो हम लोग की बॉडी का सबसे अगर कोई क्रूशियल पार्ट है तो वो है हम लोग का हार्ट. तो आज हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं. और कितना चैलेंजिंग होगा ना अगर हार्ट का कोई भी डिजीज़ आए, और खासकर वो लोग ये बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे जिसके फैमिली हिस्ट्री में कार्डियक अरेस्ट का, कार्डियक फेलियर, हार्ट अटैक के केसेस रहे होंगे. तो हम लोग का हार्ट बहुत सेंसिटिव है. ठीक है, और हम लोग अपने हार्ट को ख़राब करते हैं हम लोग खुद से. रीज़न, क्योंकि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक फेलियर वो ऐसे ही नहीं होता है. उसका डेवलपमेंट जो होता है वो धीरे धीरे हम लोग का बॉडी खुद ही डेवलप कर रहा है हम लोगों की आदतों की वजह से. कैसे? आज के डेट में किसी की भी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, सब सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं. कोई भी प्रॉपर डाइट नहीं खाता है. स्ट्रेस, अनेक स्ट्रेस भरे हैं लाइफ में, जहाँ देखो स्ट्रेस ही स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा. उसके साथ आपका लाइफ में हर काम चैलेंजिंग है, सब कुछ आपको अनईजी लगता होगा. सबको लगता ही है, हम लोग के लिए सारे काम चैलेंजिंग रहता है क्योंकि हम लोग के स्ट्रेस की वजह से, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर सो नहीं पा रहे हैं. उसके ऊपर स्ट्रेस की वजह से लोग उसको कम करने के लिए एक्सेसिव कंजप्शन करते हैं अल्कोहल का, स्मोकिंग का, जो कि एक बड़ा कारण है. उसके बाद जो लोग को डायबिटीज़ या बीपी ये सब की शिकायत है, वो भी कहीं ना कहीं ओरिजिन होता है. लेकिन आप भी जानते हैं कि डायबिटीज़ ये सारे कारण भी कहीं ना कहीं हम लोग का स्ट्रेस ही लाता है. सो हार्ट इतना क्रूशियल है तो भाई क्यों लेना है इतना स्ट्रेस, जब आपको पता है कि हाँ ये सारा बीमारी हम लोग खुद अपने बॉडी में डेवलप कर रहे हैं. जो ये जितने भी मैंने आपको कॉजेशंस बताए हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अनबैलेंस डाइट, फूड, स्ट्रेस, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ स्मोकिंग, ये सारा अपना देता है हम लोग के हार्ट के डिजीज़ को प्रोड्यूस कराने में. ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अगर इसके सिम्टम्स के बारे में. तो इसके सिम्टम्स में आप देखते होंगे कि जिसको भी हार्ट इश्यूज़ रहते हैं उसके चेहरे पे आपको एक पेलनेस दिखाई देगा. हमेशा उसको बीच बीच में एंजाइटी के अटैक आते हैं. स्ट्रेस तो वो अनेक लेता ही है. इंसोम्निया का केस दिखेगा उसको. स्वेटिंग, जब भी उसको हार्ट में पेन आएगा, चेस्ट पेन आएगा, तो उसको एक्सेसिव स्वेटिंग दिखाई देगा. उसके बाद एंजाइटी की वजह से उसको स्वेटिंग हो रही है, जिसकी वजह से उसके चेस्ट में जो होता है वो पेन होने लगता है. उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलती है. बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे तो नोज़िया का भी शिकायत बताएंगे कि मुझे नोज़िया भी हो रहा है, वॉमिटिंग भी होता है, लोगों को सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है. तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं जो कि वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. किसी में सब सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, किसी में कुछ दिखेगा, किसी में कुछ दिखता है. ठीक है, आगे हम लोग अगर इसका बात करें प्रिवेंशन का. ठीक है, पहले तो मैं प्रिवेंशन पे बात करूँगी क्योंकि ये लाइन जो हम लोग ने हमेशा से पढ़ा है, दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो आप लोग जान रहे हैं ना कि हम लोग का कारण ही क्या है हार्ट को करने
ख़राब करने का, तो हम लोग उसको क्योर करने से पहले अपने आप को प्रिवेंट कर लें। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपना जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसको प्रॉपर करें, थोड़ा सा अपने बैलेंस डाइट पे ध्यान दें, थोड़े से फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें, अच्छा खाना खाएं। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, वो उस पर ध्यान दें, वो उसको अवॉइड करने का कोशिश करें। अगर आप ओबेस हैं तो आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ से अपने ओबेसिटी को कम करिए, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट्स करिए, स्ट्रेसेस को दूर रिलीज़ करने के लिए, उससे दूर रहने के लिए आपको जो भी मैनेजमेंट होते हैं, योगा है, मेडिटेशन है, वो प्रॉपर करिए। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रिवेंशन है जो आप खुद से कर सकते हैं। जो मेडिसिन खाते हैं वो तो खाते ही रह जाएंगे, लेकिन कुछ प्रिवेंशन जो हम लोग के लिए खुद से इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग को प्रॉपर करना चाहिए, ठीक है। अगर अब मैं आपसे मेडिसिन की बात करूं, देखिए होम्योपैथिक में अनेक मेडिसिन है। अगर आप हार्ट का टॉपिक होते हैं तो बहुत सारे मेडिसिन, सिम्टम वाइज, कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज, माइंड वाइज, सब कुछ है। लेकिन जो उसके मेन हार्ट टोनिक है, उसमें जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है दैट इज क्रेटिगस। क्रेटिगस जो मेडिसिन होता है ना, वो मेडिसिन जो होता है उसको बोला ही गया है दैट इज अ हार्ट टोनिक। होम्योपैथिक का वो हार्ट टोनिक है जिसका काम होता है हम लोग के हार्ट को टोन करना, हम लोग के हार्ट को स्ट्रेंथ देना। साथ ही साथ जिसको हम लोग क्रेटिगस प्रिस्क्राइब करते हैं, उन लोग को सिम्टम्स में ये देखते हैं कि उसको थोड़ा सा नींद का दिक्कत रहेगा, उसको एंजाइटी अटैक अगर आता है तो उसको नींद का दिक्कत होगा, उसमें हम लोग क्रेटिगस दे सकते हैं। या जिसको बीच बीच में चेस्ट पेन आने लगता है और वो चेस्ट पेन में वो बोलता है कि चेस्ट में पेन आता है, उसके बाद वो मेरा धीरे धीरे लेफ्ट आर्म की तरफ जाता है, जो ये पॉइंट की नोट बताता है, वहाँ पे क्रेटिगस हम लोग देते हैं। लेकिन ओवरऑल हार्ट का कोई भी पेशेंट आता है, क्रेटिगस वाला टिंचर उसको दिया ही दिया जाता है, बिकॉज वो हार्ट टोनिक है और उसमें कोई भी ऐसा टॉक्सिक एजेंट नहीं है जो कि आपके हार्ट को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। तो पहला मेडिसिन है दैट इज क्रेटिगस, जो कि बहुत ही अच्छी रेमेडी है होम्योपैथिक में एज अ हार्ट टोनिक। दूसरा मेडिसिन है दैट इज कैक्टस। कैक्टस मेडिसिन जो होता है वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैक्टस का मेन काम क्या है, हम लोग के हार्ट का जो मेन जो इन्फ्लामेशन होता है, जो उसके अपर लाइनिंग में इन्फ्लामेशन होता है, जिसको हम लोग देखा जाए तो हार्ट की लाइनिंग में इन्फ्लामेशन, जिसको हम लोग एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। और साथ ही साथ वो इन्फ्लामेशन की वजह से हमेशा पेशेंट अपना हाथ जो है वो चेस्ट के ऊपर रखा रहता है, उसको वो पेन फील होता है, आर्म्स में भी पेन जा रहा है, लेकिन वैसा पेशेंट ना ऑल टाइम अपना चेस्ट पकड़ के बैठा रहेगा, ठीक है। कभी कभी वो चेस्ट पेन की वजह से उसके सर में दर्द भी आ जाता है, एंजाइटी अटैक आता है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता है। तो उस जगह कैक्टस भी मेडिसिन दिया जाता है, जो कि अच्छा मेडिसिन है हार्ट के मेडिसिन के लिए। मैंने बोला ना बहुत सारे मेडिसिन हैं, लेकिन बेस्ट मेडिसिन मैंने आपको सबसे पहले बता दिया दैट इज क्रेटिगस। और कैक्टस मेनली किसी भी हार्ट लाइनिंग, अगर किसी को भी हार्ट के लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं, उस केस में कैक्टस हम लोग देते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तीसरा मेडिसिन मैं आपको बात करूंगी दैट इज स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया मेडिसिन जो होता है वो उस समय बहुत अच्छा काम करता है, उन पेशेंट से बहुत अच्छा काम करता है जहाँ पे जो पैल्पिटेशन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब उसका पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट वो ऐसा रहता है, एक्सेसिव रहता है, वायलेंट रहता है। उस केस में आप स्पाइजेलिया दे सकते हो। इवन कभी कभी जब आप उसका क्या कहते हैं पल्स देखेंगे तो वो पल्स आपको वीक दिखेगा, कभी पल्स आपको फ्लक्चुएट दिखेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, वो एक मेन पॉइंट है। साथ ही साथ इसका जो दर्द होता है वो आर्म्स में, मेनली तो लेफ्ट आर्म में जाता है, लेकिन स्पाइजेलिया के पेशेंट में चेस्ट में पेन आने के बाद उसके दोनों आर्म्स में पेन आता है, ये भी किसका कीनोट पॉइंट है। तो स्पाइजेलिया आप 200 में थ्राइस अ डे ले सकते हैं। क्रेटिगस और जो कैक्टस मैंने बताया वो एमटी में है, तो जो कि आप 15-15 ड्रॉप्स ले सकते हैं दिन में 3 बार। अब मैं आपसे ना मैंने बोला मेडिसिन बहुत सारे हैं, बाकी मेडिसिन तो मैं अपने शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ। मैं आपको एक और मेडिसिन बताऊंगी दैट इज डॉक्टर रेक्वेक का R2 ड्रॉप, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, खासकर ये मैं अगर किसी को पॉइंट करूँ तो ये ओल्ड एज के ग्रुप के जो लोग होते हैं वो डॉक्टर रेक्वेक का R2 ड्रॉप ले सकते हैं। इसमें जो भी मेडिसिन कंटेंट होते हैं, बहुत सारे मेडिसिन के कंटेंट से ये मेडिसिन प्रिपेयर होता है एवरी, तो ये एट दैट स्पॉट कहते हैं ना बहुत जल्दी असर दिखाने वाला, तो वो दिखाता है। तो आप इसको R2 ड्रॉप ले सकते हैं एज अ
अगर बहुत क्रोनिक केस है तो आप 3 बार ले लीजिए, 15-15 या 10-10 बूंद करके। अगर ज़्यादा क्रोनिक नहीं है, अभी हाल फिलहाल आपको इश्यूज आ रहा है, तो आप 2 टाइम्स भी लेंगे तो काफ़ी है। बाकी एक SBL का आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक टोनिकार्ड करके मेडिसिन है, दैट इज़ ऑल्सो अ बेस्ट मेडिसिन। ये एक पेटेंट मेडिसिन है और जो कि जिसमें मैंने आपको जो क्रेटिगस, कैक्टस, ये सारे मदर टिंचर बताया है, उसके कॉम्बिनेशन से वो टोनिकार्ड गोल्ड ड्रॉप रेडी होता है SBL का, जिसमें सारे हर्ट टोनिक वाले मेडिसिन ही ऐड ऑन रहते हैं और वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। उसके भी अपने रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप वो वाले मेडिसिन को भी ले सकते हो। 15 ड्रॉप्स अगर क्रोनिक है, एक्यूट है, तो आप 2 टाइम्स 10-10 ड्रॉप्स ले सकते हो। लेकिन मैं ये वीडियो में आपको ये ज़रूर कहूँगी कि हर्ट इतना इम्पॉर्टेंट है, तो हर्ट की बीमारियों को ऐसे इग्नोर ना करें, कहीं से सुन के मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। बेटर रहेगा कि आप किसी डॉक्टर के पास जाके अपने प्रॉब्लम, जो आपके मेन पॉइंट्स है, जो मेन सिम्टम्स है, वो बताइए और फिर वो आपको मेन रेमेडी आपको बताएंगे कि हाँ आप ये लो, आप ये नहीं लो, ये ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन जो मैंने मेडिसिन बताई है वो पिकुलर मेडिसिन, जैसे क्रेटिकस है, वो चलता ही चलता है। जो मैंने R2 ड्रॉप बताया ओल्ड एज के लिए, वो आराम से ले सकते हैं। SBL ड्रॉप जो मैंने आपको बताया टोनिकार्ड का गोल्ड ड्रॉप, वो आप ले सकते हो इजीली। स्पाइजेलिया का भी मैंने बता दिया, चेस्ट पेन के साथ आपको दोनों साइड में, दोनों आर्म्स में पेन आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे मेडिसिन थी। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन मेरे को एक कंक्लूजन जो बोलना है, मैंने आपको बोला, लगातार मैं बोल रही हूँ, हर्ट बहुत ही क्रूशियल है। तो इतने क्रूशियल चीज़ जो होता है हम लोग की बॉडी में, इतना क्रूशियल पार्ट डिजर्व करता है हम लोग के केयर को, हम लोग के एक्स्ट्रा अटेंशन को। तो आप भी अपनी लाइफ में चूज़ करिए कि आप अपने हर्ट को प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर केयर दे सके। उसके लिए आपको क्या करना है मैंने आपको बताया है। आपके प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर के मैंने पॉइंट्स आपको बोले हैं, आप उसको फॉलो करिए। साथ ही साथ इससे आप तो स्वस्थ रहेंगे, आपके साथ साथ जो आपको प्यार कर रहे हैं, आपके जो आसपास के लोग हैं, वो भी, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। आप सही रहेंगे, फैमिली सही रहेगी, तो सब अच्छा रहता है। सो हमेशा याद रखिए कि जो हर्ट होता है वो सबसे लीड रोल निभा रहा है, और अगर वो ठीक है तो आप एक हैप्पियर और हेल्थियर लाइफ जीते हैं, ठीक है। सो आगे भी मिलते हैं, रहते हैं और भी टॉपिक्स के साथ, और भी मेडिसिन के साथ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।